दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। यकीन मानिए, इससे पहले आपने ऐसा वाकया शायद ही कभी सुना होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये कहानी है एक बेवा मां की, जिसकी 4 जवान और खूबसूरत बेटियां थीं। चारों की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। वो बेटियां उम्मीद से हो गईं। जी हां, गर्भवती। ना तो वो कभी घर से बाहर गई थी, ना ही किसी से कोई रिश्ता था। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? आखिर किसने उनके साथ ये घिनौना काम किया? क्या ये उनकी सौतेली बाप की करतूत थी, या मामा के बेटे की, जो अक्सर उनके घर ही रहता था, या फिर गांव का वो आदमी जिसने पूरे गांव का जीना हराम कर रखा था? ये सवाल हर किसी के दिल में उठने लगे। रजिया, जो उन बेटियों की मां थी, उसका पहला पति उसे छोड़ चुका था। पहले पति से उसका एक बेटा था, फैजान। बाद में उसने दूसरी शादी की, जिससे 4 बेटियां हुईं, लेकिन किस्मत ने फिर से उसका साथ नहीं दिया। उसका दूसरा पति भी दुनिया से रुखसत हो गया। अब रजिया अपने बेटे फैजान और चारों बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रजिया लोगों के घरों में काम करके जो थोड़ा बहुत कमाती, उसी से घर का चूल्हा जलता था। फैजान, जो उसका सौतेला बेटा था, घर पर ही रहता और कोई काम नहीं करता। बेटियां उसे भाई मानती थीं और उस पर पूरा भरोसा करती थीं। फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने रजिया की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उसकी बड़ी बेटी अरीबा अचानक बीमार हो गई। रजिया उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो बताया, उसे सुनकर रजिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनते ही रजिया गहरी चुप्पी में डूब गई। जब वो घर लौटी तो अरीबा पर गुस्से से बरस पड़ी। उसने कहा, यह तुमने क्या कर डाला? किसके साथ अपना मुंह काला करती रही? बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? अरीबा ने कस्में खाई और अपनी मां से रो रो कर कहा, अम्मी, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया। मैं किसी से नहीं मिली, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन मां की चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी बेटी सन्ना की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। रजिया उसे भी अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच के बाद वही बात दोहराई, आपकी बेटी भी उम्मीद से है। यह सुनते ही रजिया का दिल जैसे बैठ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी बेटियां कर क्या रही हैं। मगर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक के बाद एक उसकी चारों बेटियां उम्मीद से हो गईं। घर में जैसे कयामत टूट पड़ी हो। रजिया के हाथ पांव कांपने लगे। वो अंदर ही अंदर घुटती रही। उसके लिए यह सदमा इतना बड़ा था कि अब वो काम पर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पूरा घर भूख प्यास से बेहाल होने लगा। आखिर एक दिन रजिया ने हिम्मत जुटाई और इंसाफ की आस में सुल्तान के दरबार पहुंच गई। उस दिन दरबार में सजी हुई महफिल थी। लोग अपने अपने दुख और शिकायतें बादशाह के सामने पेश कर रहे थे। रजिया जब दरबार में पहुंची तो उसका हाल बहुत बुरा था। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल, नंगे पैर और आंखों में आंसू। उसकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। बादशाह ने उसे देखकर सवाल किया, ए औरत, तू क्यों रो रही है? मुझे बता, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। रजिया और भी जोर जोर से रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, जहां पनाह, अगर मैं सबके सामने अपनी बात कहूंगी तो बदनामी मेरी ही होगी। बादशाह ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, इस औरत को मेरे खास कमरे में ले जाओ, मैं खुद इससे बात करूंगा। रजिया को खास कमरे में ले जाया गया। कुछ देर बाद बादशाह खुद वहां पहुंचा और नर्म लहजे में बोला, अब बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया? मैं वादा करता हूं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। रजिया ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, जहां पनाह, मेरी 4 बेटियां हैं। उनके पिता का देहांत हो चुका है। एक बेटा है जो मेरे पहले शौहर से है। मैं गरीब हूं, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूं। लेकिन मेरी चारों बेटियां बिना किसी गुनाह के उम्मीद से हो गईं।
अब आप ही सोचिए, मेरे साथ ये कैसा अन्याय हुआ है। रजिया रोते हुए कहने लगी, जहां पनाह, मैं दिन रात इसी सोच में डूबी रहती हूं कि आखिर वो कौन है जिसने मेरी मासूम बेटियों के साथ ऐसा घिनौना जुल्म किया। कौन है वो दरिंदा जो ये सब करता रहा और हमें भनक तक नहीं लगी। अब तो मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका है। बादशाह सलामत, मैं आपके पास इंसाफ की गुहार लेकर आई हूं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। इतना कहकर रजिया फफक फफक कर रोने लगी और बादशाह के कदमों में गिर पड़ी। बादशाह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में बोला, ये अब सिर्फ एक मां का मामला नहीं रहा, ये तो मेरी पूरी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। अम्मा, तुम्हें तभी मेरे पास आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ ये हादसा हुआ था, ताकि तुम्हारी दूसरी बेटियों के साथ ये ना होता। रजिया ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, हां जहां पनाह, मुझसे गलती हुई। मैं देर से आपके पास आई, लेकिन जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अब बस मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जानना है वो कौन दरिंदा है जो ये सब करके गायब हो जाता है। बादशाह ने रजिया के सिर पर दया से चादर डाली और कहा, तुम जाओ अम्मा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। जिसने ये घिनौना जुर्म किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रजिया के चले जाने के बाद बादशाह गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में सवाल घूमने लगे, आखिर कौन है वो शख्स दिन के उजाले में शरीफ इंसान बनकर घूमता है और रात के अंधेरे में शैतान बन जाता है। बादशाह ने तुरंत अपने वजीर को बुलवाया और उसे सारी बात विस्तार से बताई। वजीर ने झुककर कहा, हुजूर, बस आप हुक्म दें, हमें बताइए क्या करना है। बादशाह ने गंभीर लहजे में आदेश दिया, मुझे यह जानना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है और कब जाता है। तुम लोग गांव में भेष बदल कर जाओ और सब पता लगाओ। वजीर ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक तैयारी की और एक कुत्ते के साथ रजिया के घर की ओर रवाना हो गया। जब वजीर ने रजिया के दरवाजे पर दस्तक दी तो रजिया ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, आप ये कुत्ता साथ क्यों लाए हैं? वजीर ने धीमे स्वर में कहा, अम्मा, मुझे अंदर आने दीजिए, सब कुछ आपको समझा दूंगा। वजीर ने रजिया और उसकी बेटियों से कहा, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को पकड़ेंगे। तुम सब बस चुप रहना, कोई आवाज मत निकालना। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो वो दरिंदा इस बार बच नहीं पाएगा। वजीर ने कुत्ते को उस कोने में बांध दिया जहां से कोई अक्सर छत से कूदकर घर में दाखिल होता था। साथ ही घर के बाहर 2 सिपाहियों को तैनात कर दिया ताकि वो हर हाल में नजर रख सके। रात गहराने लगी। पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था, मगर उस रात हवाओं में भी एक अजीब सा सन्नाटा और डर फैला हुआ था। तभी छत पर किसी साय की हलचल नजर आई। वो साया बिना आवाज के छत से छलांग लगाकर घर के अंदर कूद गया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर रजिया और उसकी बेटियां डर के मारे चीख पड़ी। उसी वक्त बाहर खड़े सिपाही भी चौकन्ना हो गए और तेजी से अंदर दौड़े। वो साया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उस दरिंदे ने अपना चेहरा ढक रखा था। सुबह होते ही उसे बादशाह के दरबार में पेश किया गया। रजिया भी वहां मौजूद थी। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुझे पता है तेरे इस गुनाह का अंजाम क्या होगा? जैसे ही सिपाहियों ने उसके चेहरे से नकाब हटाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रजिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो और कोई नहीं, उसका अपना सौतेला बेटा फैजान था। रजिया का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और गुस्से से आगे बढ़कर उसके मुंह पर थूक दिया, फैजान, तूने ये क्या कर डाला? दरिंदा है तू, बेशर्म है। तू तो मेरे बच्चों का भाई था, उनके साथ बड़ा हुआ। तुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन तूने अपनी ही बहनों की जिंदगी तबाह कर दी। बादशाह भी गुस्से से कांप उठा। उसने तलवार निकाल ली और फैजान की गर्दन पर रख दी। बादशाह ने गुस्से से तमतमाते हुए उस दरिंदे से कहा, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? ये तो तेरी ही बहनें थीं। अगर तूने झूठ बोला तो ये तलवार तेरी गर्दन उड़ा देगी। फैजान डरते डरते बोला, जहां पनाह, मैं रजिया का सौतेला बेटा हूं। ये चारों मेरी सौतेली बहनें हैं।
जब ये बड़ी होती गईं, जवान और खूबसूरत बनती गईं, तो मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। मैंने एक दिन अपनी मां रज्या से कहा था कि मेरी शादी उसकी बड़ी बेटी से करवा दे, लेकिन मां ने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। उस दिन के बाद मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मैं रात को इनके खाने में नशीला पदार्थ मिला देता, जिससे ये बेहोश हो जाती, और फिर मैं अपनी हवस पूरी करता। जिस बहन को चाहत होती, उसी के साथ दरिंदगी करता। फिर चुपचाप उनके कपड़े ठीक करके वापस सो जाता, और दिन में ऐसे घूमता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान और गुस्से से भर गया। बादशाह की आंखों में आग जल उठी। उसने वजीर की ओर इशारा किया। वजीर ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस दरिंदे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह ने रजिया की ओर मुड़कर दुख से कहा, अम्मा, अगर तुम पहले ही मेरे पास आ जाती तो शायद तुम्हारी बेटियों की ये हालत न होती। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी चारों बेटियों को वो खुशियां दूंगा जिसकी वो असली हकदार हैं। इसके बाद बादशाह ने अपनी सल्तनत के 4 शरीफ नेकदिल नौजवानों को बुलवाया और रजिया की चारों बेटियों का उनके साथ निकाह करवा दिया। हर बेटी को एक एक आलीशान घर भी इनाम में दिया। रजिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सच्चे दिल से बादशाह को दुआएं देती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही